मध्य प्रदेश में पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए वरदान नहीं अभिशाप बन गई है। करोड़ों का लोन लेकर सौर प्लांट लगाने वाले किसान आज एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति में है। अधिकारियों की टालमटोल और पीपीए एक्सटेंशन न मिलने से न खेत में फसल उग रही है न प्लांट से कमाई हो रही है। दफ्तरों के चक्कर काट रहे किसानों को काम चल रहा है कहकर भगा दिया जाता है। बैंक की किस्तें और डूबती उम्मीदों के बीच कर्जदार किसान अब आत्महत्या की चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम कुसुम ए योजना ये केंद्र सरकार की वो योजना है जिसमें किसान अपनी बंजर या कम उपजाऊ जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और उस उत्पादित बिजली को सरकार द्वारा खरीदा जाता है। इसी योजना के अंतर्गत किसानों को नियमित आय का वादा किया गया था। सबसे पहले आपका शुभ नाम? अर्चना पटेल के नाम से मेरा पीपीए जारी हुआ था। मेरी पत्नी है। तो चूंकि पीपीए हमें 20 फरवरी 2025 को जारी हो गया था, लेकिन हमें मार्च में वो मिला है। इस पीपीए मिलने के बाद हमने बैंक में अप्लाई किया तो बैंक ने 4-5 महीने लगा दिए। इस दौरान बारिश का पीरियड आ गया तो 4-5 महीने बारिश में निकल गए। बारिश जैसे ही खत्म हुई तो हमने काम स्टार्ट किया वहां जाकर, जो कि अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो कि किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत किसानों के अपनी प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए अच्छा योजना है। लेकिन बारिश के कारण या बैंक के डिले के कारण हम लोग समय पर प्लांट नहीं लगा पाए। तो हम लोगों ने इनसे मांग की, चूंकि हम वहां पे बिना डिसबर्समेंट के, बिना लोन के अभी तक 70 और 80% काम कर चुके हैं। अब चूंकि क्या है कि बिना डिसबर्समेंट के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बैंक लोन भी नहीं दे रही है हमें। तो बैंक का कहना है कि आप पहले अपना पीपीए एक्सचेंज करवाइए। तो पीपीए एक्सचेंज के लिए हम नवंबर में यहाँ पावर मैनेजमेंट में एप्लीकेशन दे चुके हैं विद फोटोग्राफ्स के, कि हमने समय पर वहाँ कितना काम कर लिया है। उसके साथ साथ हमने बिल भी लगाए हैं, लेकिन आज तक पावर मैनेजमेंट के द्वारा हमें एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा। तो अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तो उसके बाद आपको इन लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई मिला? रिप्लाई यही मिला, कर रहे हैं नहीं, बोर्ड मीटिंग होना है, बोर्ड मीटिंग करते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई लीगल कारण कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब लीगली कोई एक्शन नहीं लेते हैं। और सेम योजना मैडम राजस्थान में भी चल रही है और उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ही उसको एक्सटेंड कर दिया, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लिया है। तो मेरा कहना है कि राजस्थान भी भारत का ही हिस्सा है, वो कोई अलग है। किस तरीके से नुकसान? मैं ये बता रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना, छोटे मोटे हम लोग बंजर भूमि, जो किसान है बंजर भूमि है, उस पे उपयोगी बना सकें, उससे पैसा कमा सकें। लेकिन यहाँ और सरकारें, जो अधिकारी हैं, करप्ट अधिकारी हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि देश भला करे, किसान का फायदा हो। कि हम जैसे तैसे करके करोड़ों रुपए लगा के इस योजना में भागीदार बन गए। 25 साल का हमें लिखित में हमारा एग्रीमेंट हो गया। अब इन्होंने 9 महीने का टाइम दिया, तो 1 महीने बाद हमें एक्सटेंशन वो लेटर मिला पीपीए, तब जाके हमने काम स्टार्ट करना चाहा तो बैंक ने टाइम लगाया। इस बार बारिश थी वो जो ज्यादा लंबी खिंची, 7 महीने कंटिन्यू बारिश चली, उस कारण से हमारा समय निकल गया। वो आप बताना। तो मेन जो समस्या आ रही है सभी किसानों को, कि मैडम कुछ लोगों का जैसे बैंक से डिसबर्स हो गया है, उन्होंने लोन ले लिया है, 2-2 करोड़ रुपए बैंक ने उनको दे दिया है, तो वो सारा अमाउंट वो लगा के बैठे हुए हैं। अब बाकी अमाउंट लेना है, वो प्रोजेक्ट की कमीशनिंग होती है, तो जो इसमें उसके लिए उनको पीपीए एक्सटेंशन चाहिए होता है। तो अगर पीएमसीएल पीपीए एक्सटेंशन देती है तभी शेष जो अमाउंट है बैंक देगी और तभी आपका प्रोजेक्ट कमीशनिंग होगा। तो किसानों की मेन जो समस्या आ रही है कि भाई वर्तमान में जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ का बैंक से लोन ले लिया है, उसको आगे 4 से 5 महीने हो गए, तो बैंक का ब्याज प्रति माह उसको अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। इस समस्या की वजह से हम सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैडम लोन ऐसा नहीं 2 करोड़, किसी को 2 करोड़ मिला है, किसी को 4 करोड़ लिया है। जैसे हम जैसे आदमी 6 करोड़ रुपए भी लोन ले चुके हैं, मगर हर महीने उसका इंस्टॉलमेंट देना है। अब भाई 2 महीने हमने पटा दिए, तीसरे महीने से कहाँ से पढ़ाएंगे? हम लोग किसान हैं और एमपी पावर मैनेजमेंट जो है, जो हम लोग आज हमारी मांग है एक्सटेंशन की, वो एक्सटेंशन नहीं दे रहा है। जब भी आते हैं बोले आज हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, एक्सटेंशन आपको देंगे, मगर कब देंगे? मार्च के बाद ये खत्म कर देंगे। तो ये हम बैंक का पैसा कहाँ से? आप कहाँ से आए हैं? मैं सागर देवरी का रहने वाला हूँ, मेरा प्लांट देवरी में लगा। आप लोग भी सागर के रहने वाले? नहीं, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से आए। विदिशा। मतलब पूरे मध्य प्रदेश से किसान आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो जमीन है उस पर काम कर लिया है, तो वो जमीन भी खाली डली है, उस पर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब खेती भी नहीं कर पा रहे, मतलब पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन कर लिया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। उस पर स्ट्रक्चर जो गाल्वेनाइज का जो स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा खड़ा हो चुका है। जैसे हमारा 1 मेगावाट जैसे होता है तो उसके लिए 4 एकड़ जमीन लगती, हमने 2 मेगावाट लगाया, 8 एकड़ जमीन हमारी खराब हो चुकी है, जिसपे ना हम खेती कर पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं इस समय।
जिनका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, पैनल लगना बाकी है। अब जो पहले की जो रेट थी 3 महीने की, वो काफ़ी कम थी, और अभी ये मान लीजिए मोटा मोटा 40% रेट बढ़ी है। जो कॉस्ट रिवाइज मान लीजिए कि 1 मेगावाट पे 50 लाख की कॉस्टिंग बढ़ी है। जिनके 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट है उनके 1.25 करोड़ बढ़े हैं, तो वो मार्जिन कहाँ से पे करेंगे? हाँ, हम सभी प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एकत्र हुए हैं। MPPCL जो है, ये डिपार्टमेंट जो है, इसके तहत हम लोगों का PPA हुआ है ऊर्जा विकास निगम और इनके माध्यम से, जो कि सभी किसान परेशान हैं। PPA हो गया, प्लांट खड़े हो गए। ये प्रधानमंत्री पूरे देश को बोल रहे हैं सोलर 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 को बढ़ावा, मगर सोलर के लिए हम लोग किसान भाई सब परेशान हैं। प्लांट खड़े होने के बाद भी अभी तक किसी के प्लांट चालू नहीं हो पाए। तो क्वेश्चन ये बात का है, ना एक्सटेंशन दे रहे हैं, प्लांट कंप्लीट हो गए, एक्सटेंशन मांग रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं, ना ऊर्जा विकास निगम सहयोग दे रहा है, ना MPPCL सहयोग दे रहा है, ना डिस्कॉम सहयोग दे रहा है। तो हमसे अनुरोध करने आज आए हैं कि या तो आप काम करें या फिर हमें आत्महत्या करना पड़ेगा। लास्ट हमारा परिणाम ये है, क्योंकि हम लोगों ने बैंक से करोड़ों रुपए ले चुके हैं, प्लांट खड़ा कर चुके हैं। और अब सेम योजना राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी चल रही है। राजस्थान में सिर्फ उन्होंने जो PPA एक्सपायर हुए हैं उनको मेल पर ही एक्सटेंड कर दिया है। MSTV के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।